नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। बड़ी बात यह रही, सुनवाई के दौरान ही केंद्र के द्वारा एक हल्फनामा दायर किया गया। हल्फनामा दायर करने के बाद एक तरफ बिहार की सियासत गर्मा गई, तो दूसरी ओर चंद ही घंटों के बाद केंद्र के द्वारा दायर पहले हल्फनामे को वापस लिया गया और दोबारा एक और हल्फनामा दायर किया गया है। क्या कुछ खबरें हैं इससे जुड़ी हुई, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में जातीय गणना को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुबह केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया और चंद घंटों में इस पर बैकफुट पर आ गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दूसरा हल्फनामा दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में देश के अटॉर्नी जनरल ने सुबह 10 बजे हल्फनामा दायर किया, जिसके पैरा 5 में कहा गया कि जनगणना केंद्र सरकार का अधिकार है। इसमें गणना जैसी अन्य प्रक्रिया पर केंद्र का हक होने की बात कही गई थी। शाम होते होते फिर दूसरा हल्फनामा दायर किया गया, जिसमें पहले हल्फनामे के पैरा 5 को हटा दिया गया। साथ ही गणना जैसे अन्य प्रक्रिया पर केंद्र का हक जैसे शब्द भी हटा दिए गए। दूसरे हल्फनामे में केंद्र सरकार ने दलील देते हुए कहा कि पहले हल्फनामे में जो पैरा 5 जोड़ा गया है वो अनजाने में अंदर आ गया था, इसलिए पहले एफिडेविट को वापस लेते हुए दूसरा हल्फनामा ही सरकार की ओर से हल्फनामा होगा। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। अब आपको बताते हैं कि आखिर दूसरे हल्फनामे में क्या कुछ कहा गया है केंद्र की ओर से। सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे में गृह मंत्रालय ने कहा था कि जनगणना का अधिकार राज्य के पास नहीं होता, यह केंद्र का अधिकार होता है। जबकि बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में कह चुकी है कि ये जनगणना नहीं सर्वे है, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को सर्वे कराने को लेकर हरी झंडी दे दी थी। बिहार में जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से हल्फनामा दाखिल किया गया। इसमें सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार को जनगणना का हक नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही जनगणना करवाने का अधिकार है। यह अधिकार राज्यों के पास नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से कुछ ही घंटों के बाद इस हल्फनामे को वापस ले लिया गया। इसके बाद से फिर से सरकार ने दाखिल एक और हल्फनामा किया है, जिसमें पैरा 5 को हटा दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि जनगणना अधिनियम 1948 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ही जनगणना का हक है, यह अधिकार राज्य के पास नहीं है। इसके अलावा केंद्र ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र को ही यह अधिकार कानून के तहत मिला है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करके देश में जनगणना करवाने का ऐलान किया जाता है। हल्फनामे के अनुसार संविधान में किसी अन्य प्राधिकरण या न्यायिक के पास जनगणना कराने का हक नहीं है। मालूम हो कि केंद्र की ओर से गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे को दाखिल किया था और इसके बाद से लगातार बिहार की सियासत गर्म में हर कोई अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं रख रहा है। एक तरफ महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो केंद्र पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं और ऐसे में केंद्र की ओर से हल्फनामे को लेकर बिहार की सियासत में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बता दें कि इससे पहले जातीय गणना को लेकर 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जातीय गणना को रोक लगाने की मांग पर सुनवाई की गई थी। संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की अदालत से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके बाद 28 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए दी थी। वहीं बिहार सरकार की ओर से बताया गया था कि राज्य में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, डेटा को ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद डेटा को याचिकाकर्ता ने रिलीज कराने की मांग की थी। दूसरी ओर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को हरी झंडी दे दी थी। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने लगातार 5 दिनों तक याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुना था। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को हरी झंडी दे दी थी। लेकिन ऐसे में सोमवार को जब सुनवाई हो रही थी जातीय गणना को लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से 2 हल्फनामे दायर किए गए थे। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।